चैप्टर 37 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3601। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद हुकूमत की बागडोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में भी आएगी जो सुन्नत को मिटा देंगे और बदअत को जला देंगे और नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा से हटा देंगे। हज़रत इब्न मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ऐसे लोगों को पाऊँ तो उनके साथ मेरा रवैया कैसा होना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न मबद, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की इताअत नहीं की जाती। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3602। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तनावल फरमाते, फिर पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज पढ़ाने खड़े हो जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3603। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त तनावल फरमाया, फिर पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3604। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त तनावल फरमाया, फिर पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3605। तर्जुमा। हज़रत साद बिन माज़ एक मरतबा उम्रा की नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुँचे और उमैया बिन खलफ अब्बू सफ़ून के मेहमान बने। उमैया की भी यही आदत थी कि जब वो शाम जाते हुए मदीना मुनव्वरा से गुज़रता था तो हज़रत साद से कहने लगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीं, जब दिन खूब निकल आएगा और लोग गाफिल हो जाएंगे तब आप जाकर तवाफ़ कर लीजिएगा। जब हज़रत साद तवाफ़ कर रहे थे तो अचानक अबू जहल आ गया और कहने लगा कि ये कौन शख्स खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है। हज़रत साद ने फरमाया कि मैं साद हूँ। अबू जहल कहने लगा कि तुम कितने इत्मीनान से तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों को पनाह दे रखी है। हज़रत साद ने फरमाया कि हमने इन्हें पनाह दे रखी है। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। उमैया बिन खलफ हज़रत साद से कहने लगा कि आप अब्बू अल-हकम यानी अब्बू जहल पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें क्योंकि वो इस इलाक़े का सरदार है। हज़रत साद ने फरमाया कि बखदा, अगर तूने मुझे तवाफ़ करने से रोका तो मैं तेरी शाम की तिजारत का रास्ता बंद कर दूंगा। उमैया बार बार कहे जाता था कि आप अपनी आवाज़ ऊंची ना करें और इन्हें रोके जाता था। इस पर हज़रत साद को गुस्सा आया और फरमाया कि हमारे दरमियान से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे बारे भी मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। उमैया ने पूछा, मुझे? हज़रत साद ने फरमाया, हूँ। उमैया ने कहा कि बखदा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। बहरहाल जब वो लोग चले गए तो उमैया अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, तुम्हें पता चला कि इस यसरबी ने मुझसे किया कहा है? फिर इसने अपनी बीवी को सारा वाक़या बताया। इधर जब मनादी आया और लोग बदर की तरफ रवाना होने लगे तो उमैया की बीवी ने इससे कहा, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे यसरबी दोस्त ने तुमसे किया कहा था? इस पर उमैया ने ना जाने का इरादा कर ली, लेकिन अब्बू जहल इससे कहने लगा कि तुम हमारे इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, 1-2 दिन के लिए हमारे साथ चले चलो। चुनाचा वो उनके साथ चला गया और अल्लाह ने उसे कत्ल करवा दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3606। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर आकर लेटते तो अपने दाएं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखते और ये दुआ फरमाते कि परवरदिगार, मुझे इस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3607। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा में नमाज़ पढ़ा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर ही से फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वो ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, मैं आपसे ऐसे ईमान का सवाल करता हूँ जिसमें कभी इर्तिदाद ना आए, ऐसी निमतों का सवाल करता हूँ जो कभी ख़त्म ना हूँ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत अल-ख़ुल्द में रफ़ाक़त का सवाल करता हूँ।
مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3608 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3609 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے اور میرے ولی میرے والد جد امجد اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل تلاوت فرمائی ان اولی الناس بابراہیم۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3610 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ فرمایا، اس وقت ہم لوگ 40 افراد تھے، میں ان میں سب سے آخر میں آیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ فتح و نصرت حاصل کرنے والے ہو، تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ جو شخص اپنے قبیلے والوں کی کسی ایسی بات پر مدد اور حمایت کرتا ہے جو ناحق ہو اور غلط ہو، اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کسی کنویں میں گر پڑے پھر اپنی دم کے سہارے کنویں سے باہر نکلنا چاہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3611 ترجمہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ہم نشین اور ایک ہم نشین ملائکہ میں سے مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہوں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اس لیے اب وہ مجھے صرف حق بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3612 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سورۃ احقاف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ ایک مختلف طریقے سے اس کی قرات کر رہا تھا، دوسرا آدمی دوسرے طریقے سے اسے پڑھ رہا تھا جو اس کے ساتھی سے مختلف تھا، اور میں اسے تیسرے طریقے سے پڑھ رہا تھا جس پر وہ دونوں نہ پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں اس کی اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا یہ دیکھ لیا کرو کہ تم میں زیادہ بڑا قاری کون ہے، اس کی تلاوت اپنا لیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3613 ترجمہ ابو الکنو کہتے ہیں کہ کسی غزوے میں مجھے سونے کی ایک انگوٹھی ملی، میں اسے پہن کر حضرت ابن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے دو جبڑوں کے درمیان رکھ کر چبایا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے چھلے اور انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3614 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کے آخر میں سجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا سوائے قریش کے ایک آدمی کے جس نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بڑھا کر اس پر سجدہ کر لی اور کہنے لگا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3615 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیر تک باتیں کرتے رہے، جب صبح کو حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام
को उनकी हिम्मतों के साथ पेश किया गया। चुनाचा एक नबी गुज़रा तो उनके साथ सिर्फ 3 आदमी थे, एक नबी गुज़रा तो उनके साथ एक छोटी सी जमात थी, एक नबी गुज़रा तो उनके साथ एक गिरोह था और किसी नबी के साथ कोई भी नहीं था, हत्ता कि मेरे पास से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ जिनके साथ बनी इसराइल की बहुत बड़ी तादाद थी, जिसे देखकर मुझे तअज्जुब हुआ और मैंने पूछा ये कौन लोग हैं। मुझे बताया गया कि ये आपके भाई मूसा हैं और इनके साथ बनी इसराइल के लोग हैं। मैंने पूछा कि फिर मेरी उम्मत कहाँ है। मुझसे कहा गया कि अपनी दाएं जानिब देखे, तो एक टला लोगों के चेहरों से भरा हुआ नजर आया। फिर मुझसे कहा गया कि अपनी बाएं जानिब देखे। मैंने बाएं जानिब देखा तो उफ़क़ लोगों के चेहरों से भरा हुआ नजर आया। फिर मुझसे कहा गया कि आप राज़ी हैं। मैंने कहा परवरिदगार, मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ। फिर मुझसे कहा गया कि उन लोगों के साथ 70,000 ऐसे भी होंगे जो बलाहिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया तुम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ, अगर तुम 70,000 वाले अफराद में शामिल हो सको तो ऐसा ही करो, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो टीले वालों में शामिल हो जाओ, और अगर ये भी ना कर सको तो उफ़क़ वालों में शामिल हो जाओ, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से लोगों को मिलते हुए देखा है। ये सुनकर अकाशा बिन महसन असदी खड़े होकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकाशा तुम पर सक़त ले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने घर में दाखिल हो गए और लोग ये बहस करने लगे कि बग़ैर हिसाब और अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने वाले ये लोग कौन होंगे। बाज़ कहने लगे कि हो सकता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों। बाज़ ने कहा कि शायद इससे मुराद वो लोग हों जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए हों और इन्होंने अल्लाह के साथ कभी शिरक ना किया हो। उसी तरह कुछ और आरा भी लोगों ने दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो दाव कर इलाज नहीं करते, झाड़ फूंक और मंतर नहीं करते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3616। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, पानी नहीं मिल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी का एक बर्तन पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक इसमें डाला और उंगलियों कुशादा करके खोल दी। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे बह पड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे वज़ू के लिए आओ, ये बरकत अल्लाह की तरफ से है। आमिश कहते हैं कि मुझे सालिम बिन अबी अलजद ने बताया कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा इस दिन कितने लोग थे। फरमाया हमारी तादाद 1,500 अफराद पर मुश्तमिल थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3617। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी नेकी और बुराई का कैसे पता चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने पड़ोसियों को अपने मुताल्लिक़ ये कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा काम किया तो वाकई तुमने अच्छा काम किया, और जब तुम लोगों को अपने मुताल्लिक़ ये कहते हुए सुनो कि तुमने बुरा काम किया तो तुमने वाकई बुरा काम किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3618। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूदी मुआमले पर गवाह बनने वाले और उसे तहरीर करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। नीज़ ये कि जिस कौम में सूद और ज़िना का गलबा हो जाए वो लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3619। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैं लैला अलजन के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया अब्दुल्लाह क्या तुम्हारे पास पानी है। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस बर्तन में क्या है। मैंने अर्ज़ किया नबीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मेरे हाथों पर डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू किया और फरमाया ए अब्दुल्लाह बिन मसूद ये पीने की चीज़ भी है और तहारत बख्श भी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी से वज़ू करके नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3620। तर्जुमा
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ نمازیں اپنے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں بشرطی کا آدمی قتل و قتال سے بچتا رہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3621 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار میرے ساتھی، ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3622 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ان پر اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3623 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3624 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنی مارنے لگو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3625 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں شریک نہ ہونے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں نے یہ ارادہ کر لی کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، اور جو لوگ نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ان کے متعلق حکم دوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3626 ترجمہ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج کی کثرت ہوگی۔ ہم نے حرج کا معنی پوچھا تو فرمایا قتل۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3627 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا، دوسرا جا کر دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا تھا وہ پکا لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3628 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف امتیں دکھائی گئیں، آپ کی امت کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے میری امت دکھائی گئی جس کی کثرت پر مجھے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے ہر ٹیلے اور پہاڑ کو بھر رکھا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ کر علاج نہیں کرتے، جھاڑ پھونک اور منتر نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن اسدی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ مسند احمد
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3629। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपने अपने जिन अमतीम को नहीं देखा, इन्हें आप कैसे पहचानेंगे? फरमाया, उनकी पेशानियां वज़ू के आसार की वजह से इंतहाई रोशन और चमकदार होंगी, जैसे चतकब्बुर घोड़ा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3630। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दे जाते हैं और अल्लाह अपने हाथों को फैलाकर फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि इसकी दरख्वास्त पूरी की जाए। और ये सिलसिला तुलू फजर तक चलता रहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3631। तर्जुमा हज़रत सलमी बिन्त जाबिर कहती हैं कि उनके शौहर शहीद हो गए। वो हज़रत इब्न मसूद के पास आएँ और कहने लगीं कि मेरे शौहर शहीद हो गए हैं, मुझे कई लोगों ने पैगाम निकाह भेजा है, लेकिन मैंने अब मरने तक शादी करने से इनकार कर दी है। क्या आपको उम्मीद है कि अगर मैं और वो जन्नत में इकट्ठे हो गए तो मैं इनकी बीवियों में शुमार होंगी? इन्होंने फरमाया, हूँ। एक आदमी ये सुनकर कहने लगा कि हमने जब से आपको यहाँ बैठे हुए देखा है, कभी इस तरह करते हुए नहीं देखा कि किसी को आपने इस तरह यकीन दिलाया हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में मेरी उम्मत में से मुझे सबसे पहले मिलने वाली एक औरत होगी जिसका ताल्लुक़ क़ुरैश से होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3632। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते हुए ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह, जिस तरह आपने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3633। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैं ग़ज़वा बदर में अबू जहल के पास पहुंचा तो वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था और इसकी टांग कट चुकी थी। मैं उसे अपनी तलवार से मारने लगा, लेकिन तलवार ने इस पर कुछ असर न किया। मैं उसे मुसलसल तलवार मारता रहा, यहाँ तक कि मैंने अपनी तलवार से उसे कत्ल कर दी। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि अबू जहल मारा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने खुद उसे देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। 2 मरतबा उसी तरह सवाल वाओ जवाब हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने खुद उसे देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। 2 मरतबा उसी तरह सवाल वाओ जवाब हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ चलो ताकि मैं भी देखूं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी लाश के पास तशरीफ़ लाए। सूरज की तमाज़त की वजह से इसकी लाश सड़ने लगी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे और इसके साथियों को खींचकर कनूही में डाल दो, और उन कनूही वालों के पीछे पीछे लानत को लगा दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फ़रून था। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के मुताल्लिक़ फरमाया, ये मेरी उम्मत का फ़रून है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3634। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नक़ा के इस कबीले के लिए दुआ या तारीफ़ फरमा रहे थे, हत्ता कि मैं तमन्ना करने लगा कि काश मैं भी उन्हीं में से होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3635। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त तनावल फरमाते हुए देखा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3636। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के भींचने से, इसके थूक और इसकी फूंक से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। रावी कहते हैं कि भींचने से मुराद मौत है, थूक से मुराद शरा और फूंक से मुराद तकब्बुर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3637। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ असर पढ़ने की मोहलत ना दी, हत्ता कि सूरज ग़ुरूब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3638। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के भींचने से, इसके थूक और इसकी फूंक से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। रावी कहते हैं कि भींचने से मुराद मौत है, थूक से मुराद शरा और फूंक से मुराद तकब्बुर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3639। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में एक ऐसे कौम का खरूज होगा जो बेवकूफ़ और नौमर होगी। ये लोग इंसानों में से सबसे बेहतर इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे और अपनी ज़ुबानों से कुरान करीम की तिलावत करते होंगे, लेकिन वो उनके हलक़ से आगे ना जाती होगी। ये लोग इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। जो शख्स इन्हें पाए तो इन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने पर कातिल के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा सवाब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3640। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि सबसे पहले अपने इस्लाम का इजहार करने वाले 7 अफराद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर अन्हा, हज़रत अम्मार और उनकी वालिदा हज़रत समी, हज़रत सहीब, हज़रत बिलाल और हज़रत मक़दाद, जिनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ने उनके चचा ख्वाजा अबू तालिब के ज़रिए करवाई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर की उनकी कौम के ज़रिए, और जो बाकी बचे इन्हीं मुशरिकीन ने पकड़ लिया। वो इन्हें लोहे की ज़रें पहनाते और धूप में तपने के लिए छोड़ देते। उनमें से सिवाय बिलाल के कोई भी ऐसा ना था जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना चला हो, कि बिलाल ने तो अपनी ज़ात को अल्लाह के मामले में फ़ना कर दी था और इन्हें उनकी कौम की वजह से ज़लील किया जाता था। कुरैश इन्हें बच्चों के हवाले कर देते और वो इन्हें मक्का मुकर्रमा की गलियों में ले फिरते थे, लेकिन हज़रत बिलाल फिर भी उहुद उहुद कहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3641। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमा रखा था, मेरी तरफ से तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि मेरे घर का पर्दा उठाकर अंदर आ जाओ और मेरी राज की बातों को सुन लो, ताकि मैं खुद तुम्हें मना कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3642। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया रखा था, मेरी तरफ से तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि मेरे घर का पर्दा उठाकर अंदर आ जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3643। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पर पड़ाव किया। इस दौरान एक शख्स एक झाड़ी की तरफ चला गया, वहाँ उसे लाल एक परिंदा का घोंसला नजर आया। उसने इसके अंडे निकाल लिए। इतनी देर में वो चिड़िया आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सरों पर मंडलाने और चलाने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने उसे तंग किया है? वो शख्स कहने लगा कि मैं इसके अंडे ले आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें वापस कर दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसके आखिर में ये इजाफ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म अपनी शफ़क़त की वजह से दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3644। तर्जुमा। इब्न मईस सदी रा कहते हैं कि एक मर्तबा में सुबह के वक्त अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए निकला तो बनो हनीफा की मस्जिद के पास से मेरा गुजर हुआ। वो लोग कह रहे थे कि मसीलिमा अल्लाह का पैगंबर है। मैं हज़रत इब्न मसूद के पास आया और उनसे ये बात जिक्र की। इन्होंने सिपाहियों को भेजकर इन्हें बुलवा लिया, उनसे तौबा करवाई। इन्होंने तौबा कर ली। हज़रत इब्न मसूद ने उनका रास्ता छोड़ दिया, अलबत्ता अब्दुल्लाह बिन नवाहा की गर्दन उड़ा दी। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने एक ही मामले में एक कौम को पकड़ा और इनमें से कुछ को कत्ल कर दी और कुछ को छोड़ दिया, इसकी क्या वजह है?
انہوں نے فرمایا کہ یہ اور ابن دجال مسیلمہ کذاب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تھا کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسیلمہ کے پیغمبر اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قاصدوں کو قتل کرتا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3645 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، ہدیہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3646 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لعن تن کرنے والا یا فحشا گو اور بیہودہ گو نہیں ہوتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3647 ترجمہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے 30 روزے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ 29 کبھی نہیں رکھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3648 ترجمہ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج کی کثرت ہوگی اور حرج کا معنی ہے قتل۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3649 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر ان کے پاس آئے اور فرمایا اگر وہ انصار کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر کو لوگوں کی امامت کا حکم خود دیا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بشاشت کے ساتھ ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے لگے اللہ کی پناہ کہ ہم حضرت ابوبکر سے آگے بڑھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3650 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام غلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دیکھو کہ اس نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے ترکہ میں 2 دینار چھوڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے 2 انگارے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3651 ترجمہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں قیامت کا زمانہ پائیں گے یا وہ جو قبرستان کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات حدیث نمبر 3652 ترجمہ حضرت ابن مسعود کے ایک شاگرد جن کا تعلق حمدان سے ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن مسعود نے مدینہ منورہ تشریف آوری کا ارادہ کیا تو اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ تمہارے پاس دین، علم، قرآن اور فقہ کی جو دولت ہے وہ اس آکر مسلمین میں سے کسی پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن کئی حروف متعدد قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ بخدا 2 آدمی بعض اوقات اس معاملے میں اتنا شدید جھگڑا کرتے تھے جو لوگ کسی معاملے میں کر سکتے ہیں۔ ایک قاری کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم پڑھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحسین فرماتے، اور جب دوسرا یہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم دونوں ہی درست ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا، سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ تم میں سے بھی بعض لوگ اپنے ساتھی کے متعلق کہتے ہیں کذب و فجر، اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا، اور سچ بولنے پر کہتے ہو کہ تم نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا۔
यह कुरान बदलेगा और ना पुराना होगा और ना कोई शख्स बार बार पढ़ने से इससे इकताएगा। जो शख्स इसकी तिलावत किसी एक क़रात के मुताबिक करता है वो दूसरे क़रातों को बेरग़बती की वजह से ना छोड़े, क्योंकि जो शख्स इसकी किसी आयत का इनकार करता है गोया वो पूरे कुरान का इनकार करता है। और ये ऐसे ही है जैसे तमाम में से कोई शख्स अपने साथी से कहे कि जल्दी करो, इधर आओ। बखदा, अगर मेरे इल्म में होता कि कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान को मुझसे ज़्यादा जानता है तो मैं इससे इल्म हासिल करता ताकि इसका इल्म भी मेरे इल्म में शामिल हो जाए। अनकरीब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नमाज को मार दें, इसलिए तुम वक्त पर नमाज अदा किया करो और इसके साथ नफली नमाज भी शामिल किया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में कुरान करीम का दूर करते थे, लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा कुरान सुनाया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तहसीन फरमाई थी और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से सुनकर 70 सूरतें याद की थीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3653। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुँह से सुनकर 70 सूरतें पढ़ी हैं और हज़रत ज़ैद बिन साबित कातबान वही में से थे जिनकी मैनवियत थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3654। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3655। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात क़यामत की अलामात में से है कि इंसान सिर्फ़ अपनी जान पहचान के आदमी को सलाम किया करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3656। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं इस तरह सलाम फहराते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों की सफ़ेदी दिखाई देती थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3657। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझसे इस मौका पर कुछ लोगों के बारे झगड़ा जाएगा और मैं मग़लूब हो जाऊँगा। मैं अर्ज़ करूँगा, परवरदिगार मेरे साथी। इरशाद होगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या चीज़ें ईजाद कर ली थीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3658। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मसीलिमा कज़ाब की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासद आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा था कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इसने कहा कि हम तो मसीलिमा के पैगंबर अल्लाह होने की गवाही देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कासिदों को कत्ल करता होता तो मैं तुम दोनों की गर्दन उड़ा देता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3659। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी को लेकर हाजिर हुए जिसका इलाज दाफना तजवीज़ किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको दाग दो और पत्थर गर्म करके लगाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3660। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत इस तरह पढ़ते थे, वलक़द यसरना अल-कुरान ललज़कर फ़ालमन मदकर। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3661। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक औरत के साथ सिवाय मुबाशरत के सभी कुछ कर ली है। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि दिन के दोनों हिस्सों और रात के कुछ हिस्से में नमाज कायम करो, बेशक नेकियों गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात।
حدیث نمبر 3662۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3663۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابو جہل مارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کا شکر جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو عزت بخشی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3664۔ ترجمہ۔ ابو اقرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان کے مہینے میں صبح کے وقت حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ہم نے ان کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ نے سچ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ نے سچ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب رمضان کی آخری 7 راتوں کے نصف میں ہوتی ہے اور اس رات کے بعد جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کی کوئی شع نہیں ہوتی۔ میں ابھی یہی دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے بینہ اسی طرح پایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3665۔ ترجمہ۔ مسرق راہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 12 خلفاء ہوں گے، نقبہ بنی اسرائیل کی تعداد کی طرح۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3666۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور جمعہ کے دن بہت کم روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3667۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو ہم نے ایک منادی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا یہ شخص فطرت سلیمہ پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے نکل گیا۔ ہم جلدی سے اس کی جانب لپکے تو وہ ایک بکریوں والا تھا جس نے نماز کو پا لیا تھا اور اسی نے یہ ندا لگائی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3668۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے صدر علمنتہی کے مقام پر جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ راوی نے اپنے استاذ عاصم سے اس کی وضاحت معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دی۔ ان کے کسی دوسرے شاگرد نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3669۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک سبز لباس میں آئے جس پر موتی لٹکے ہوئے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3670۔ ترجمہ۔ قالبہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے اپنی اصل شکل و صورت دکھانے کی فرمائش کی تھی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل دکھائی جس نے پورے افق کو گھیر رکھا تھا، اور دوسری مرتبہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے تھے۔ یہی مراد ہے اس آیت کی وہو بالا فقللا سمدنا فتدلی فکان قا قوسین اوادنی فاہی الا ابدا ما اوہی
پھر جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے پروردگار کا احساس ہوا تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہی مراد ہے اس آیت کی۔ وَلْقَدْ رَاهَ نَزْلَ آخَرَ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرىٰ، یعنی اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خلقت اور جسم دیکھنا مراد ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3671۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جن میں سے ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور دوسری میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ نمازیں اپنے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں بشرطی کا آدمی قتل و قتال سے بچتا رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3672۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، مجھ سے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے جھگڑا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض کروں گا پروردگار میرے ساتھی، ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3673۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ان پر اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3674۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو، یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، یا گمراہی کا پیشوا ہو، یا لاشوں کا مسئلہ کرنے والا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3675۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا کام آسان نہ ہو، اور جو شخص اسے اللہ کے سامنے بیان کرے تو اللہ اسے فوری رزق یا تاخیر کی موت عطا فرما دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3676۔ ترجمہ: طارق بن شہاب را کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ حضرت ابن مسعود کے ساتھ صف میں شامل ہونے کے لیے چلے جا رہے تھے، جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت ابن مسعود کے ساتھ صف میں شامل ہونے کے لیے چلے جا رہے تھے، جب لوگ رکوع میں گئے تو حضرت ابن مسعود بھی رکوع میں چلے گئے، انہیں دیکھ کر ہم نے بھی رکوع کر لی۔ اس وقت بھی ہم لوگ چل رہے تھے، ایک آدمی اسی اسنا میں سامنے سے گزرا اور کہنے لگا السلام علیکم یا ابا عبدال الرحمن۔ انہوں نے رکوع کی حالت میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اور ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے یہ باتیں کرنے لگے کہ تم نے سنا؟ حضرت ابن مسعود نے اسے کیا جواب دیا، اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، تم میں سے کون یہ سوال ان سے پوچھے گا؟ طارق نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب فلاں شخص نے آپ کو سلام کیا تھا تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بات علامت قیامت میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3677۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے 30 روزے جس کثرت کے ساتھ رکھے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ 29 کبھی نہیں رکھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات،
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3678। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बाद अपने हुज्रा की तरफ वापसी अक्सर बाईं जानिब से होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3679। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाया करते थे कि मुझे 9 मरतबा इस बात पर कसम खाना ज़्यादा पसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए, बनिस्बत इसके कि मैं एक मरतबा कसम खाऊं, और इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इन्हें अपना नबी भी बनाया है और इन्हें शहीद भी करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3680। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि हज़रत इब्न मसूद बतन वादी से जमरा अक़बा की रमी कर रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप यहाँ से रमी कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, यही वो जगह है जहाँ से इस ज़ात ने रमी की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3681। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा में गिलाफ काबा से चिमटा हुआ था कि 3 आदमी आए, उनमें से एक सफ़ी था और 2 कुरैशी के जो उसके दामाद थे। इनके पीठ में चर्बी ज़्यादा थी लेकिन दिल में समझबूझ बहुत कम थी। वो चुपके चुपके बातें करने लगे जिन्हें मैं ना सुन सका। इतनी देर में उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अल्लाह हमारी इन बातों को सुन रहा है? दूसरा कहने लगा, मेरा ख्याल है कि जब हम ऊंची आवाज़ से बातें करते हैं तो वो इन्हें सुनता है, और जब हम अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं करते तो वो इन्हें नहीं सुन पाता। तीसरा कहने लगा, अगर वो कुछ सुन सकता है तो सब कुछ भी सुन सकता है। मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, और तुम जो चीज़ें छुपाते हो कि तुम्हारे कान, आँखें और खालें तुम पर गवाह ना बन सकें, ये अपने रब के साथ तुम्हारा घटिया ख्याल है और तुम नुकसान उठाने वाले हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3682। तर्जुमा। अब्बू उमर कहते हैं कि हज़रत इब्न मसूद का एक दोस्त था। एक मरतबा वो इससे मिलने के लिए इसके घर गए लेकिन वहाँ इससे मुलाकात ना हो सकी। इन्होंने इसके अहल खाना से इजाज़त ली और सलाम किया और उनसे पीने के लिए पानी मंगवाया। घर वालों ने हमसाइन से पानी लेने के लिए बानदी को भेजा, उसने आने में ताख़ीर कर दी तो इस औरत ने इस पर लानत भेजी। हज़रत इब्न मसूद उसी वक्त घर से निकल आए। इतनी देर में अब्बू उमर आ गए और कहने लगे, ऐ अब्बू अब्दाल रहमान, आप जैसे शख्स के घर में आने पर गैरतमंदी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि आपकी तरफ से हमें मुकम्मल इत्मीनान है। आप अपने भाई के घर में दाखिल होकर बैठे क्यों नहीं और पानी वगैरह भी नहीं पिया? हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया, मैंने ऐसा ही किया था। अहल खाना ने एक नौकरानी को पानी लाने के लिए भेजा, उसे आने में देर हो गई, या तो इस वजह से कि उसे जिन लोगों के पास भेजा गया था उनके पास भी पानी नहीं होगा, या थोड़ा होने की वजह से वो खुद इसके ज़रूरतमंद होंगे। इधर अहल खाना ने इस पर लानत भेजी और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स पर लानत भेजी गई हो, लानत उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। अगर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए तो वो इस पर वाक़ हो जाती है, वरना बारगाह इलाही में अर्ज़ करती है कि परवरिदगार, मुझे फ़लन शख्स की तरफ मुतवज्जह किया गया लेकिन मैंने इस तक पहुँचने का रास्ता ना पाया, अब क्या करूँ? इससे कहा जाता है कि जहाँ से आई है वहीं वापस चली जा। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं खादिमा को कोई अज़र पेश आ गया हो और वो लानत वापस पलटकर यहीं आ जाए और मैं इसका सबब बन जाऊँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3683। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर व भलाई से मुताल्लिक़ इफ्तिताही और जामा चीज़ें सिखाई गई थीं। मसलन हमें ये मालूम नहीं था कि हमें नमाज में क्या पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि यूँ कहा करो कि तमाम क़ौली, फ़अली और बदनी इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती नाज़ल हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3684। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3685। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं इस तरह सलाम फहराते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों की सफ़ेदी दिखाई देती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3686। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर दोस्त की दोस्ती से बेजारी ज़ाहिर करता हूँ, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता और तुम्हारा पैगंबर अल्लाह ताला का खलील है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3687। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि सूद खाने वाला और खिलाने वाला, उसे तहरीर करने वाला और इसके गवाह जबकि वो जानते भी हूँ, और हुस्न के लिए जिस्म गोदने और गुदवाने वाली औरतें, ज़कात छुपाने वाला और हिजरत के बाद मुर्तदा हो जाने वाले देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी क़ियामत के दिन तक के लिए मलून करार दे गए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3688। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज खौफ पढ़ाई। सहाबा किराम दो सफ़ों में खड़े हुए, एक सफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और दूसरी सफ़ दुश्मन के सामने। मजमूई तौर पर वो सब नमाज ही में थे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और उनके साथ सब लोगों ने तकबीर कही। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सफ़ में खड़े हुए लोगों को एक रकत पढ़ाई। फिर ये लोग खड़े होकर चले गए और उन लोगों की जगह जाकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए और दूसरी सफ़ वाले आ गए और पहली सफ़ वालों की जगह पर खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी एक रकत पढ़ाई और ख़ुद सलाम फेर दिया। फिर इन लोगों ने खड़े होकर ख़ुद ही एक रकत पढ़ी और सलाम फेर कर पहली सफ़ वालों की जगह जाकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए और पहली सफ़ वालों ने अपनी जगह वापस आकर एक रकत पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3689। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर या असर की 5 रकतें पढ़ा दीं। फिर मालूम होने पर सहू के 2 सजदे कर लिए और फरमाया कि ये 2 सजदे उस शख्स के लिए हैं जिसे नमाज में कमी बेशी का अंदेशा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3690। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि अबतदा में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज सलाम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते थे, लेकिन जब हम नजाशी के यहाँ से वापस आए और इन्हें सलाम किया तो इन्होंने जवाब ना दिया और फरमाया, दरअसल नमाज में मशगूलियत होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3691। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज सलाम करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते थे, लेकिन एक दिन मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने जवाब ना दिया। मुझे इसका बड़ा रंज हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो मैं दौरान नमाज आपको सलाम करता था तो आप सलाम का जवाब दे देते थे। फरमाया, अल्लाह ताला अपने मुआमलात में जिस तरह चाहता है नया हुक्म भेज देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3692। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करके अच्छे अमाल इख्तियार कर लूँ तो क्या ज़माना जाहलियत के अमाल पर मेरा मुआख़ज़ा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इस्लाम कबूल करके अच्छे अमाल कर लो तो ज़माना जाहलियत के अमाल पर तुम्हारा कोई मुआख़ज़ा ना होगा, लेकिन अगर इस्लाम की हालत में बुरे अमाल करते रहे तो पहले और पिछले सब का मुआख़ज़ा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3693। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं जो बातें भूल गया सो भूल गया, लेकिन ये बात नहीं भूला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिताम नमाज पर दाएं और बाएं जानिब सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों की सफ़ेदी दिखाई देती थी।
गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3694। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम्हारी हुकूमत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगी जो सुन्नत को मिटा देंगे और नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा से हटा देंगे। हज़रत इब्न मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस वक्त के लिए क्या हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न मबद, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। याद रखो, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की इताअत नहीं की जाती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3695। तर्जुमा। अब्बू इमरू शीबानी हमसे इस घर में रहने वाले ने ये हदीस बयान की है, ये कहकर इन्होंने हज़रत इब्न मसूद के घर की तरफ इशारा किया और अदब की वजह से उनका नाम नहीं लिया कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि बारगाह इलाही में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें मुझसे बयान फरमाएं। अगर मैं मज़ीद सवालात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उनका जवाब भी मरहमत फरमाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3696। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी अक्सर सबहानिक अल्लाहुम व बहमदक अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नसर नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कहने लगे, सबहानिक अल्लाहुम व बहमदक, ए अल्लाह, मुझे बख्श दे क्योंकि तो ही तौबा कबूल करने वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3697। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3698। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि एक मर्तबा हमें हज़रत उस्मान गनी के दूर खिलाफत में हज़रत इब्न मसूद के साथ हज करने का शर्फ हासिल हुआ। जब हमने अरफात के मैदान में वक़ूफ़ किया और सूरज ग़ुरूब हो गया तो हज़रत इब्न मसूद फरमाने लगे कि अगर अमीर आल-मोमिनीन उस वक्त रवाना हो जाता तो बहुत अच्छा और सही होता। मैं नहीं समझता कि हज़रत इब्न मसूद का जुमला पहले पूरा हुआ या हज़रत उस्मान गनी की वापसी पहले शुरू हुई। लोगों ने तेज़ रफ्तारी से जानवरों को दौड़ाना शुरू कर दी, लेकिन हज़रत इब्न मसूद ने अपनी सवारी को सिर्फ तेज़ चलाने पर इक्तिफ़ा किया, दौड़ा नहीं, यहाँ तक कि हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3699। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद क़िस्सा गोई को हमारे लिए मेयू करार देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3700। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुकतों में इस तरह बैठते थे कि गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। मैंने पूछा कि खड़े होने तक? फरमाया हूँ।